ओके। सर फिर मैंने जैसे डीमोटिवेशन सा हुआ कि कैसे होगा ये। अ, उस जी। उस दौरान सर बीएड भी चल रही थी, टीचिंग प्रैक्टिस भी चल रही थी साथ में। तो उसके बाद सर मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, आपका उदय बैच लिया मैंने 2.0। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है ईशा, जिन्होंने CSIR नेट JRF 143 रैंक के साथ क्रैक किया है। ईशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम ईशा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऊना में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और स्टेट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से ही मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की। और एमएससी के बाद ही मैंने नेट की प्रिपरेशन आपके साथ शुरू करी। अच्छा ईशा, मैंने आपका जब आपसे मेरी बात हुई है तो आपने बोला कि आपने MSc जस्ट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने नेट की तैयारी शुरू करी और साथ साथ में आप बीएड भी कर रही थी, राइट? तो हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर हम लोग बीएड करते हैं तो सर टाइम मैनेज नहीं होता है, कैसे हम नेट की तैयारी करें, सर साथ में कैसे हम बीएड करें। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया और क्या आपको चैलेंजेस आए? हाँ जी सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ऐसा था कि दिक्कत आ रही थी बहुत पहले तो। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। मैंने नेट को ही प्रायोरिटी माना कि एग्जाम क्लियर करना है। और फिर मैं रिकॉर्डेड देखती थी, मैं आपकी लाइव क्लास नहीं लगा पाती थी। फिर मैं आपका जो भी लेक्चर था वो रिकॉर्डेड देखती थी और उतना टाइम मैं देती थी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो इससे पहले आपने जो दो अटेम्प्ट दिए वो कब कब दिए? आपने MSc करते हुए भी दिए या MSc कंप्लीट करने के बाद ही दिए? सर मैंने एमएससी कंप्लीट करने के बाद ही दिए हैं तीनों अच्छा। अच्छा, अटेम्प्ट। और हाँ जी। क्या क्या स्कोर रहा था आपका और क्या सर गलतियां मेरा आपने की पहले? हाँ हाँ जी सर, मेरा 53 स्कोर था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ओके। सर फिर मैंने जैसे डीमोटिवेशन सा हुआ कि कैसे होगा ये। जी। उस दौरान सर बीएड भी चल रही थी, टीचिंग प्रैक्टिस भी चल रही थी साथ में। तो उसके बाद सर मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, आपका उदय बैच लिया मैंने 2.0। फिर हम्म। सर मैंने ज्यादा प्रिपरेशन करी हुई थी उस टाइम पे सर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी ठीक नहीं थी। उसकी वजह जी। से सर और कम मार्क्स आए, मतलब 42 मार्क्स आए ओके। सेकंड अटेम्प्ट में। जी। हाँ जी सर। फिर सर और मतलब लेकिन आपने मतलब मोटिवेशन क्लास की थी एक बार, तो सर मुझे फिर उससे मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं आगे कर सकती हूँ। फिर सर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया और मैंने कंसिस्टेंटली तैयारी करी। आपका उदय 3.0 लिया मैंने। फिर जी। सर मैंने दोबारा से तैयारी जैसे लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करी और सर जो भी आप कॉम्बैट सीरीज लेते हो सब अटेम्प्ट करी मैंने। और जी। सर बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करी सर मैंने। और जी। सर मैंने अभी किया है clear। ग्रेट। ईशब, आपने जब नेट एग्जाम की तैयारी शुरू करी तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इसे MSc के साथ साथ ही चालू कर देना चाहिए था? हाँ जी सर, ये सर मुझे बाद में लगा, मुझे लगा कि सर मेरे को आप एमएससी के बाद ही यूट्यूब पे मिले थे। अगर आप जी। पहले मुझे ऐसा मतलब आप पहले आ जाते तो सर मैंने पहले कर देनी थी स्टार्ट। ये मुझे लगा कि मुझे पहले कर देनी चाहिए थी स्टार्ट हाँ, क्योंकि एमएससी के काफी सारे साथ ही। स्टूडेंट लेट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। बेटर है कि आप MSc के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ जी आपके सर। आपके घर में जैसे आप लाइक हिमाचल की हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनको इस एग्जाम के बारे में पता है या लाइक वो नॉलेज रखते हैं कि तुम क्या तैयारी करोगे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन एग्जाम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। सर मेरे पेरेंट्स को पहले तो नहीं पता था, वो मेरे को बीएड के लिए बोलते थे। जी। सर फिर उनको मैंने बताया कि मैंने नेट एग्जाम करना है, मेरे साथ वाले भी कर रहे हैं, मेरे साथ जो जी। होते हैं वो भी कर रहे थे। सर फिर उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया बहुत कि जी। अगर आगे करना चाहते हो तो आगे तैयारी करें। फिर सर मैंने बोला कि सर हैं आपके बारे में बताया मैंने। फिर जी। उन्होंने फिर मतलब मुझे सपोर्ट किया आगे बिल्कुल। तो आपके घर में मेरी आवाजें बहुत गूंजती होंगी क्लास की। हाँ जी सर, वो मेरी मम्मी भी देखते थे साथ में। अच्छा सर अच्छा वो अच्छा। बोलते थे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी मतलब साथ में रहते थे। जी 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 जी। अच्छा हाँ ईशा, जी। मैं एक और प्रश्न मेरा ये है कि जो CSIR नेट के अंदर तीन पोर्शन होते हैं, वन इज जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज मल्टीपल चॉइस एंड थर्ड वन इज MSQ। तो आपने आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग था और कैसे आपने इसको स्ट्रांग बनाया? सर मुझे सर पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पार्ट सी जो होता है मल्टीपल सेलेक्ट, वो बहुत ही वीक था पहले। जी। सर उसमें मेरे बहुत ही कम क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, पहले दो अटेम्प्ट में बहुत ही कम ठीक हुए। जी। लेकिन सर अभी मुझे जो अभी एग्जाम दिया मैंने उसमें सर पार्ट सी ही मेरा स्ट्रॉन्ग था पॉइंट।
जी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। हाँ जी। जी। और सर तो जनरल एप्टीट्यूड भी मेरा ठीक था। हाँ जी सर, पहले मैंने जैसे कि आप बताते हो कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सर मैंने जी सारे शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं बहुत अच्छे से। सर मैंने वही रिवाइज किए बार बार। और जो भी आप वन शॉट सीरीज लेते हो यूट्यूब पे, और जो भी जी क्लास कॉम्बैट सीरीज आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हो, वो मैंने जी सारी की सारी वो करी। उससे मेरे कंसेप्ट बिल्ड हुए। और जी। कंसिस्टेंटली पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पार्ट सी है वो स्ट्रांग हुआ उससे। और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इस पे आपने कैसे काम किया? सर मैंने उस पे पहले आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब, अब जैसे कि आपने बताया था कि यूट्यूब पे है सारा कंटेंट। सर मैंने जी। आपकी वीडियोस देखी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे लगाए, मतलब सारे सॉल्व करने स्टार्ट किए। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम किसी एग्जाम को देते हैं और हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, कंटेंट मेरे पास इनफ नहीं है, मुझे लगता है कुछ और बुक रेफर करनी चाहिए, मुझे किसी और का नोट्स रेफर करना चाहिए, मुझे किसी और की टेस्ट सीरीज रेफर करनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा सेल्फ डाउट आया और क्या आप भी इधर उधर भटके? सर मैं कहीं नहीं भटकी सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी सर, मैंने आपका कंटेंट, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा है सर, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ। अगर आप जी अच्छे से करें उसको भी तो वो उसमें भी आपका क्लियर जेआरएफ क्लियर हो सकता है, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, अच्छा रैंक। सर जी। आपका ही जो टेस्ट सीरीज मैंने ली, जो भी मतलब कॉम्बैट सीरीज ऑफ टेस्ट में बार बार देती थी ताकि कंसेप्ट्स और अच्छे हों। और सर मुझे, मैं सिर्फ आपके साथ ही रही हूँ, मैं कहीं और नहीं गई, मतलब जी। आपने जो कंटेंट दिया वो मोर देन इनफ है। अच्छा, जहाँ से आपने एमएससी करी और लाइक इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में आपने सोचा, तो बहुत सारे लाइक फ्रेंड्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी तो लाइक फॉर्म तो भरते हैं पर प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, राइट? कि हाँ ठीक है, फॉर्म भर हाँ दिया, जी। एग्ज़ाम देने चले गए, वापस आ गए, देख लिया, हाँ ठीक है, मतलब एक पूरी रिग्रेसिव तैयारी चाहिए होती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो क्या आपके साथ वाले फ्रेंड्स भी तैयारी करते थे या खाली आपने ही ढंग से तैयारी करी, बाकी वो खाली लोग फॉर्म ही भरते थे लाइक? और क्या माहौल था आपके कॉलेज में इसको लेके, इस एग्ज़ाम को लेके? सर मेरे क्लास वाले पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे सभी। पर सर जी एक दो थे जो, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म भरते थे सर, लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे लग रहा था कि एक दो ही हैं जिनसे मेरे को भी मोटिवेशन मिली है। बाकी जी। तो सर वो डीमोटिवेट होके आधों ने मतलब छोड़ दी तैयारी करनी। और हम्म। मैं सिर्फ आपके साथ रही तो सर मुझे मोटिवेशन मिलती रही आपसे। अच्छा, तो और सर, जो लोग हाँ आपके साथ तैयारी उनमें से किसी और का भी सिलेक्शन हुआ है या सिर्फ आपका ही हुआ है? जी, हाँ जी सर, दो लड़कियों का हुआ है साथ में। वेरी गुड। चलो, मेरी तरफ से बधाई हाँ बोलिएगा जी। उनको भी। और हाँ मुझे लगता जी। है कि कोई स्टूडेंट अगर शायद मुझसे पढ़ नहीं रहा हो पर मेरे यूट्यूब को ज़रूर रेफर करता है एग्जाम्स के लिए। हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। हाँ जी। तो एक दूसरा और लास्ट प्रश्न मेरा आपसे कि जो स्टूडेंट अभी CSIR नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि जून 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, आप उनको 3 से 4 क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्या वो ऐसा करे जिससे कि वो भी इस एग्जाम को लाइक JRF को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाए? सर मेरा पहला तो ये है कि सर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। क्योंकि अगर आप बीच बीच में छोड़ते हो और फिर पढ़ते हो सर, उससे तो मतलब हमारा अच्छा से रिवीजन नहीं हो सकती। और जी सर दूसरा ये कि हार्ड वर्क तो टाइम तो देना पड़ेगा रोज। रोज आप जी पढ़ोगे तो अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना है तो हो जाएगा। और तीसरा कि सर या जैसे बच्चे करते हैं कि कभी इसका पढ़ लिया कभी उसका पढ़ लिया, सर अगर एक जगह आप स्टिक हो तो वहीं पे रहें और अच्छे से मेहनत करें। और क्योंकि और खुद से अंदर से मोटिवेशन लाएं कि हमने ये एग्जाम क्लियर करना है। तो सर मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। अच्छा। सर उससे पता अ, चलता है। जी एक और लाइक जो प्रश्न मेरा आपसे ये कि लाइक स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका लाइक स्कोर हुआ है पर इतना अच्छा नहीं कर पाए, राइट? जैसे कि नेट हो गया तो JRF नहीं हो पाया, या एक दो नंबर से हो गए, है ना? तो जब आपके साथ भी ये घटना घटी थी तो लाइक आपको भी कहाँ से लाइक ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि मुझे करना ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है? और जो स्टूडेंट्स अभी इस फेज में हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? सर जब मेरा सर डीमोटिवेशन तो हर किसी को आती है, मेरे को भी आई थी उस टाइम पे। जी सर मैं भी परेशान हुई थी, लेकिन सर आप ना सर मोटिवेशन देते रहते हो, एक तो आपने जी दी थी मोटिवेशन क्लास लेते रहते हो सर। जी और आप भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, जैसे मैं आप देखती हूँ कि आप भी इतनी सारी क्लासेस लेते हो सर, उससे जी भी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि नहीं आगे करना चाहिए। और सर जी। मुझे लगता है कि अगर आप मन में ठान लेते हो कोई बात कोई चीज की आपने करना ही है एग्जाम, तो सर वो कर लेता है इंसान। इजीली हो सेल्फ जाता डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ जी है। सर।
चलो यार, बहुत अच्छा लगा आपसे ईशा, और मुझे लगता है कि आप आने वाले भविष्य में और भी अच्छी प्रगति हासिल करें और अपने माता पिता का नाम इसी प्रकार रोशन करें। मैं ऐसी कामना करता हूँ, और आपकी जो स्टोरी है उससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। हमारा जो कंटेंट मैथ्स के ऐप पे था और जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लाइक मुझे लगता है कि आपको इनफ लगा होगा। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज्ञान कहीं से भी लीजिए, बस आपको उस ज्ञान पे विश्वास होना ज़रूरी है, और आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट 100% उसका मिलेगा, जिस तरह से आपने किया है। तो आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ आप लास्ट में बोलना चाहती हैं? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मेरे को ये लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके साथ आपने इतनी अच्छे से तैयारी करवाई है और इतना अच्छा कंटेंट दिया है, उसकी जी। वजह से ही आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। जो कि मैं जी। सिर्फ इमेजिन करती थी कि मैं भी कभी ऐसे बोलूंगी आपके साथ, तो वो जी। आज जी। हो रहा है सर, तो थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू ईशा जी, एंड गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय थैंक बाय। यू सर।